डेफिनेटली वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। तो आज काफ़ी दिन के बाद मैं कुछ थोड़ा सा शॉपिंग करने और कुछ बैंक में काम है, तो उन चीज़ों के लिए बाहर निकली हूँ। तो सोचा कि इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए और वीडियो भी बना ली जाए। आपको ये सारी तफसीलात बताने का ये मतलब है कि ज़िंदगी जो है वो बहुत मसरूफ़, बहुत मुश्किल है, और मैं अल्लाह ताला को बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उसने इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी दी है। नहीं तो ज़िंदगी में इंसान जो है अगर उसके पास मसरूफ़ियत ना हो तो वो बहुत सी नेगेटिव चीज़ों का शिकार हो जाता है और नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचता रहता है। एटलीस्ट मसरूफ़ियत का ये फ़ायदा है कि तो आप पॉजिटिवली इंगेज रहते हैं, और दूसरा आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप उल्टी सीधी चीज़ें सोचें और करें, और आप जो है वो डेफिनेटली सोसाइटी की और अपनी बेहतरी के लिए भी अपने टाइम को जो अल्लाह ताला ने आपको दे रखा है उसको इस्तेमाल करते हैं। एक चीज़ जो रात तो बहुत ही लेजेंड हुई, लेकिन वो पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन, और तमाम जो ख़वातीन हैं वो इससे अपने आप को रिलेट कर सकती हैं, और ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो घर से बाहर निकल के काम करती हैं या अपनी किसी ज़रूरत के तहत घर से बाहर निकलती हैं शॉपिंग के सिलसिले में या और कामों के सिलसिले में, वो बहुत आपको जो है वो सब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकती हैं कि हमें क्यों ज़रूरत होती है कि हमारे साथ कोई घर का मेल मेंबर ही जाए, या इवन मैं तो कहती हूँ कि समटाइम्स बच्चे को लेके मैं देखती हूँ ख़वातीन को कि वो जो है वो बाज़ार में या और किसी ऑफिस में जाना है किसी जगह पे। हालांकि हम सब ये कहते हैं कि हालात पहले से बहुत बेहतर हुए हैं, बहुत बेहतर इसलिए हम कहते हैं कि आपको बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो काम करती हुई भी नज़र आती हैं और सड़कों पे भी नज़र आती हैं, ख़ासतौर पे बड़े शहरों में। तो उससे आपको लगता है कि हालात तो मैं ये तो नहीं कहना चाहती कि हालात बेहतर नहीं हुए हैं, डेफिनेटली बेहतर हुए, शायद मजबूरी भी है कि आज के दौर में जब इतना ख़वातीन पढ़ लिख भी गई हैं और इकनॉमिक इश्यूज़ भी हैं, तो शायद मजबूरी हो गई है, हमने मजबूरी में इसको एक्सेप्ट कर ली है, वरना हमें हमारे हालात तो नहीं है एक्सेप्ट करने वाले, हमारा जो बिहेवियर है और जो सब कुछ है। ख़ास तौर पे पॉलिटिकल जो गैदरिंग्स हैं उसमें ख़वातीन के बारे में जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है, आप यकीन करें कि वो कई लेवल्स के ऊपर परेशान करती है। एक तो जो भी है डेफिनेटली वो उस तरह के लीडर्स तो नहीं होते पॉलिटिकल, लेकिन बहरहाल वो मुल्क को लीड कर रहे होते हैं, वो रोल मॉडल होते हैं। उनकी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकलना, उनकी एनकरेजमेंट साफ ज़ाहिर है दूसरे लोगों को, ये माशरे में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फैलाने में और इसको इनकरेज करने में अपना एक रोल प्ले करती है। और आजकल जो कि मीडिया का दौर है, मुझे कभी कभी तो लगता है कि घर से तरबियत तो शायद अब बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है। हम में से किसी के पास टाइम नहीं है अपने बच्चों को तरबियत करने का। टेलीविज़न ही शायद माँ है अब, और मोबाइल जो है वो शायद बाप है, मुझे नहीं पता, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपना जितना भी उनके पास फ्री टाइम है पढ़ाई से के अलावा वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर गुजारते हैं। मैंने बहुत कम देखा है कि माँ बाप जो हैं वो पॉजिटिव सरगर्मियों में अपने बच्चों को इंगेज करें, और जो है हालांकि उनको इस दुनिया में लाने के ज़िम्मेदार हम हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक अच्छे इंसान, एक अच्छी लेगेसी छोड़ के जाएं, लेकिन शायद हम में से किसी को इसकी फ़िक्र नहीं है। हमारे रोल मॉडल ऐसे लोग हैं कि जिनको शायद सोसाइटी में एग्जिस्ट ही मॉरलिटी के हवाले से नहीं करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारे रोल मॉडल्स हैं। बात इस पार्टी या उस पार्टी की नहीं है, और मुझे इसमें भी कोई वो डर नहीं है कि मैं अपने आप को किसी एक पार्टी के साथ जो है वो रिलेट करूँ। मैं एक फ्री पर्सन हूँ, मेरी अपनी राय है, किसी को कोई राइट नहीं पहुँचता कि वो
मुझे इस बात पे जज करें कि मैं किस पार्टी को सपोर्ट करती हूँ और किसको नहीं करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आइकन ऑफ मोरालिटी तो है नहीं है हमारे पास। ये एक जो है वो ज़्यादा दावा करे और दूसरे जो है वो कम दावा करे, इट्स फ्री वर्ड। लेकिन हैविंग सेड दैट, फ्री वर्ड का ये मतलब नहीं है कि आपके ऊपर लिमिटेशंस नहीं है। नहीं तो अगर लिमिटेशंस ख़त्म हो जाएं तो सोसाइटी में से हर इखलाकियात उसका दिवालिया निकल जाता है, क्योंकि निकल चुके हैं हमारी सोसाइटी से, क्योंकि हमने 2-3 बड़े पेट से जुमले बना लिए हैं। बस जी रिलैक्स रहें, कोई मसला नहीं है। हम उन चीज़ों को ख़ास तौर पे जो यंग कपल्स हैं, हम अपने पेरेंट्स की तरह अपने बच्चों पे पाबंदियाँ नहीं लगाते। हमारे बच्चे हमसे बहुत आगे हैं। मुझे बड़ी हैरत होती है, क्या आगे हैं? मोबाइल फ़ोन चला लेते हैं, कंप्यूटर चला लेते हैं, फ़ाइन, ये उनके दौर की ईजादात हैं, तो वो इसी ईजादात को इस्तेमाल करेंगे। उनको हल नहीं चलाना आता, उनको सिलबट्टा नहीं चलाना आता, उनको घोड़े की सवारी नहीं आती जब तक हम उन्हें सिखाते नहीं हैं। तो हर एक को तो नहीं आती ना। उनको जो है वो एम्ब्रॉयडरी नहीं आती उनको, क्योंकि ये आज के दौर की चीज़ें उस तरह से नहीं हैं। आज ये तमाम चीज़ें रेडीली अवेलेबल हैं, इसलिए उन्होंने नहीं सीख रही, या आजकल की लड़कियां नहीं सीख रही, या आजकल के लड़के वो बहुत सी ऐसी चीज़ें नहीं सीख रहे जो कि पहले दौर में आती थी, क्योंकि वो उस दौर की टेक्नोलॉजी थी, वो उस दौर की चीज़ें थी। आज के दौर की मोबाइल और जो है वो इंटरनेट है, मींस कंप्यूटर्स हैं। तो अगर वो उन बच्चों को हमारों को आती है तो ये कौन से कमाल की ऐसी बात है? फिर डेफिनेटली वो इस दौर में पैदा हुए हैं, उनको इस दौर की जो ईजादात हैं अगर उनको मुयस्सर हैं, हमने उनको दिलवा दी हैं, इसमें भी उनका कोई कमाल नहीं है। उन्होंने कौन सा खुद कमा के ये चीज़ें वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हम जी जहाँ बैठेंगे, क्या बच्चे हैं, शायद हम अपनी गिल्ट कॉन्शियस के ऊपर पर्दे डाल रहे होते हैं, क्योंकि हम उनको तरबियत नहीं कर सके ना। हम उनको इखलाक, उनको ऑनेस्टी, उनको ट्रूथफुलनेस, ये सब कुछ तो सिखा नहीं सके। और हम इसलिए नहीं सिखा सके कि हमें खुद नहीं आती, हम खुद इतना झूठ बोलते हैं, खुद इतने डिसऑनेस्ट हैं। साफ ज़ाहिर है कि ये जो हमारे मुल्क में इतने मसाइल हैं जो ऑनेस्टी से रिलेटेड है। आई एम सॉरी, ये टर्न करते हुए मेरा मोबाइल गिर गया। ये सिर्फ सारे पॉलिटिशियंस की पैदा करदा तो नहीं है, जिनको हम हर वक्त गाली निकालते रहते हैं और उनको गाली निकालना हम अपनी मेराज समझते हैं। बिल्कुल दें गालियाँ, मैं किसी को मना नहीं कर रही, लेकिन जब आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में इतने लोअर नंबर पे आती हैं तो वो ये बताता है कि पूरा सोसाइटी ही डिसऑनेस्ट है। वो जहाँ जहाँ काम कर रही है वो डिसऑनेस्टी से काम कर रही है, वरना इतना नीचे आने की ज़रूरत नहीं है। कोई 2, 4, 5 हज़ार, 10 हज़ार पॉलिटिशियन होंगे। 22 करोड़ की आवाम में से 10 हज़ार भी लेट से आप कहते हैं, अव्वल तो है नहीं इतने, उनके जो है वो डिसऑनेस्ट होने से तो सोसाइटी डिसऑनेस्ट नहीं हो जाती ना। तो हैसियत मजबूरी अपने गिरेबान में झांकने की बजाय हम जो है वो उसकी तावीलें ढूंढते हैं। मैं साफ ही कहूँगी, अब जो रात इमरान खान ने मरीम नवाज़ के हवाले से कहा है कि मैं उसको अपने वीडियो में पोस्ट कर दूँगी, क्योंकि मैं उसे कहना नहीं चाहती हूँ, वो मरीम की जगह पे कोई भी औरत हो, कितनी भी बुरी हो, उसके बारे में कहने से पहले 10 दफ़ा आपको सोचना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? आप, इसका मतलब है कि एक औरत जो घर से बाहर निकल रही है, आप उसकी तस्लील कर रहे हैं आप। और ये बहुत कॉमन है हमारे जलसों में, कभी कोई मेकअप भी हमारे पे तनकीद करते हैं, आम भी होती है, आप बिलीव करें। हम जॉब्स करते हैं, आम भी मर्द जो हैं वो तंजिया हंस हंस के कहेंगे, हाँ जी आपका कभी अगर वो उसके ऊपर ना लगे, जो थाम हम अपनी अटेंडेंस के लिए लगाते हैं, अगर कहें हम किसी वक्त मुंह से निकल जाए या कहीं बात करें कि जी आज पता नहीं क्यों अटेंडेंस नहीं लगी, वो मैं काफ़ी देर खड़ी रही तो उसने मतलब नहीं किया रिकॉर्ड। वो मर्द जो हैं वो जीप से मुंह बना के और तंजिया हंस के कहते हैं कि आज उसने आपका मेकअप नहीं पहचाना होगा ना, आज उसने आपका ये नहीं। व्हाट द हेल दिस इज, व्हाट आर यू सेइंग? जी बिल्कुल, हम अब साफ़ सुथरे होके सेट होके आते हैं, बबुएँ नहीं हमसे आ रही होती। आप ये
بھی ایک مینرز کا حصہ ہے کہ آپ باہر نکلیں، بلکہ گھر میں بھی صاف ستھرے صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، اور شاید اچھا نظر آنا بھی اس کا ایک حصہ ہے، اور خدا خود حسین ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور جو ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ کی جرابوں سے بو آ رہی ہے اور آپ کے پاس کوئی نہیں بیٹھ سکتا، آپ اپنے آپ کو پراپرلی آپ فریگرنس میں نہیں کر کے لاتے ہیں، یوز کرتے، یہ کوئی کمال نہیں ہے جو کہ ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی مرد جو ہیں وہ سمجھتے ہیں اور طنز کرتے ہیں۔ میں نے یہ حوالہ عمران خان کی رات کیونکہ رات اس کی اسپیچ ہوئی ہے، بے تحاشا میں اور لوگوں کے حوالے دے سکتی ہوں جنہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہیں، اور وہ ہمیں بھگتنی پڑتی ہیں جو عورتیں باہر کام کرتی ہیں، اور جو ہمارے بارے میں ایک مائنڈ سیٹ کریٹ ہوتا ہے، اور مرد جو ہیں وہ مزاجنی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ معاشرے میں ترویج ملتی ہے، اور خاص طور پہ جب آپ کسی بڑی پوزیشن میں ہوں تو اس میں زیادہ رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے۔ میں نے عمران خان کا نام کیوں لیا ہے؟ کیونکہ اس کے فالوورز کلٹ فالوورز ہیں، بلائنڈ فالوورز ہیں، وہ جو بات کہہ دیتے ہیں، اس نے پہلے عورتوں کے کپڑوں کا ریپ کی ریزن کہیں تو وہ سب یہی کہنا شروع ہو گئے کہ عورتیں کپڑے نہیں ایسے پہنتی ہیں، اس وجہ سے یہ ہوتا ہے اور اس وجہ سے یہ ہوتا ہے، تو اس لیے ایسے لوگوں کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ شاید میں کوئی ایسی بات کہوں جو کیئر لیس ہو تو اس کا کوئی اتنا امپیکٹ نہ ہو، میرے کون سا اتنے فالوورز ہیں یا مجھے کون سا لوگ فالو کرتے ہیں یا میری بات کو کون سا قرآن اور حدیث سمجھتے ہیں، تو جن کی باتوں کو قرآن اور حدیث سمجھا جاتا ہے، جن کو کلٹ کی طرح فالو کیا جاتا ہے کہ آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے ہی عاری ہو گئے ہیں، ان کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں ان لوگوں کو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے، ان کی اللہ نے ان کے اوپر رسپانسبلٹی ڈالی ہے، ان کی رسپانسبلٹی ہے سوسائٹی کی طرف، اس میں ویلیوز کو جو ہے وہ بڑھانا۔ ٹھیک ہے آپ کا کوئی خاندان نہیں آپ بنا سکے، ٹھیک ہے آپ فیملی جو ہے ویلیوز کو اس طرح سے نہیں فالو کر سکے، لیکن اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے نا کہ آپ اس کا سارا غصہ ہمارے اوپر اتاریں۔ اگر آپ کے بچے آپ کے پاس نہیں رہتے اور وہ آپ ڈیل کے تحت اپنی وائف کو دے دیے، تو یہ اس میں بتائیں کہ اوور آل ایک سوسائٹی کا کیا قصور ہے کہ آپ اس سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں تلے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ عورتوں کا۔ اس ملک میں بہت سی عورتیں ہیں، بہت سے مرد ہیں، بالکل مرد بھی ہیں جو قربانی دے کے اپنی فیملی کو زندہ رکھتے ہیں، فیملی ویلیوز کا خیال کرتے ہیں، اور عزت و احترام کرتے ہیں، غیر عورتوں کا بھی اور اپنی عورتوں کا تو کرتے ہی کرتے ہیں، اور کیوں آپ سوسائٹی میں ایسی چیزوں کو بڑھا رہے ہیں؟ اس وقت میں دیکھ رہی ہوں بے تحاشا لڑکیاں بسوں سے اتر رہی ہیں، کاموں پہ جا رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، جابس پہ جا رہی ہیں، جو ہے وہ اس وقت پڑھ رہی ہیں، اپنے ڈیفینیٹلی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں بھی جا رہی ہوں گی، اور ان کو آپ نے کتنا جو ہے وہ ولنریبل کر دیا ہے، صرف اپنی ایک چند منٹ کا بدلے اتارنے کے لیے اپنے ایک فیلو پولیٹیشین سے، کہ جو کہ مائنڈ میں وہ بھی آپ کو بہت کچھ کہتے ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس طرح کی فاؤل لینگویج خواتین کے خلاف استعمال کی جائے، اور معاشرے کو یہ میسج دیا جائے کہ آپ بھی جب چاہیں خواتین کے خلاف اس طرح کی زبان جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ بینگ اے وومن، being a conscious woman, being an educator, I strongly condemn what Imran Khan has said in his Multan Jalsa. It's you can say height of irresponsibility and disgrace and disrespect to the women at large. Thank you for watching.